रहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, तब तक याद रखना भगवान से नहीं जुड़ पाओगे। भगवान से तो उसी दिन जुड़ोगे जिस दिन आपको किसी के बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा बात कहती हूं कि जिस दिन दुख में भी सुखी रहने लग जाओ, समझ लेना भक्त बन गए हो। कि उसको उस वक्त भी दुख नहीं होता, क्योंकि कैसे हो सकता है? अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के हर काम भगवान कर रहे हैं, तो वो कुछ गलत कर सकते हैं? नहीं। तो व्यक्ति दुख में भी यही सोचेगा ना, शायद यही सही है भी मेरे लिए, इससे कुछ सीख देना चाह रहे होंगे, कुछ समझाने की कोशिश करना चाह रहे होंगे, कुछ गलती बताने की कोशिश करना चाह रहे होंगे, तो व्यक्ति वहां ध्यान रखता है। हमेशा एक बात याद रखना, जो मैं अपने आप से हर वक्त कहती हूँ, इसलिए मैं जीवन में कभी भी जो सचेत न बहुत भयानक रूप से चिंता में नहीं जाती। देखिए छोटी मोटी चिंताएं चलती है, ये तो मनुष्य जीवन है, नहीं तो हमने वैराग्य ही ले लिया होता। लेकिन कोई भयानक रूप से चिंता में मैं कभी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ये याद दिलाती हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो मेरे लिए काम कर रही है, कि इसका बुरा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना मेरा काम है। जब इतनी बड़ी शक्ति आपके लिए काम कर रही है, आपको किस बात की चिंता है? लेकिन चिंतन, जैसा मैंने कहा कि याद रखना, आपसे बेहतर आपको कोई, आप कितना भी बाहर कह दो हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते, अंदर से आपको सच पता होगा आप क्या करते और नहीं करते। बाहर कितनी भी कहानियां कर लो, अंदर से व्यक्ति जानता है वो कितने पानी में है। आपको मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, मुझे ये नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो किसको पता है? सिर्फ आपको। और आपको कोई भी समझाने वाले, ज्ञान देने वाले कितने दिन तक? मैं 7 दिन तक, उसके बाद कोई और आएगा 9 दिन तक, उसके बाद कोई 10 दिन तक, उसके बाद जिंदगी भर तो कोई नहीं बैठेगा आपके साथ। जिंदगी भर कौन रहेगा आपके साथ? सिर्फ आप। इसलिए ज्ञानी पुरुष हमेशा खुद से चिंतन करते थे, खुद से प्रश्न उत्तर करते थे। और याद रखना, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको भगवान देते हैं। और हमने संतों से सुना है सबके अंदर भगवान बैठे हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके ही पास है, और सच्ची है। कितनी बार तो व्यक्ति, आप मान लीजिए मुझसे कोई प्रश्न करे, आपको उत्तर पता है अंदर से, आपको बस मेरे मुंह से सुनना है। अधिकतरों को उत्तर पता होता है, और अगर उनको विपरीत उत्तर मिल गया ना, उनको मैं अच्छी नहीं लगूंगी। अरे जा, इनको कुछ नहीं पता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको उत्तर तो वही चाहिए जो उसको पता है। ये सच्चाई है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके पास है। चिंतन करो, क्योंकि अगर रावण भगवान पैदा कर रहे हैं तो राम भी है, कंस है तो कृष्ण भी है। तो वही अगर प्रश्न आ रहे हैं तो उत्तर भी है। बिना उत्तर के प्रश्न पैदा नहीं हो सकते। बस ढूंढने की मेहनत आपको करनी। व्यक्ति से वो मेहनत भी नहीं हो रही, अपने क्यों करे, किसी और से ही पूछते। पर हर किसी का उत्तर आपके लिए सही थोड़ी हो सकता है। कितनी सुंदर बात कही है कि स्कूल में तो चीटिंग कर लोगे, पर जिंदगी में कैसे करोगे? क्योंकि स्कूल में सबके प्रश्न के जो पेपर है वो एक होते हैं, पर जिंदगी के क्वेश्चन पेपर एक नहीं होते। किसी और का उत्तर लिख दोगे तो फेल हो जाओगे, है ना? सही बात। स्कूल में तो आप चीटिंग कर सकते हो, पर जिंदगी में चीटिंग कैसे करोगे? सबके पेपर एक नहीं है, सबके अलग है। इसलिए भी कहा जाता है कि बराबरी नहीं करनी चाहिए। जब माँ बाप बच्चों के लिए कहते हैं कि देखो उसके इतने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं आए, देखो उसके वो आ रहे हैं, सबसे गलत चीज है। कभी नहीं करना अपने बच्चों के साथ। सारे बच्चे अलग होते हैं। अब एक बात बताइए, आप बच्चों की बराबरी करते, ये आ रहे वो आ रहे, बच्चे माँ बाप की बराबरी करने लग जाए तो क्या? उसके माँ बाप तो उसको रात को इतनी देर भी बाहर जाने दे रहे, आप तो मुझे 9 बजे ही घर बुला लेते हैं। तब उल्टा पड़ जाता है। हम हर घर के नियम अलग होते हैं, हर घर का बच्चा भी तो अलग होता है।
सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने काम करने के तरीके हैं, अपनी अपनी स्पीड है करने की। हर बच्चा तो एक नहीं है, तो इसीलिए सबको उनका समय दीजिए, बराबरी मत करिए, उसको बेहतर बनाने में लगे रहिए, पर उसका कंपटीशन किसी और के साथ मत रखिए, क्योंकि इससे आप उसको आदत इसी चीज की डाल रहे हैं, फिर वो इसी के पीछे लगा रहेगा। वो कभी ना कभी किसी ना किसी को पकड़ेगा, मुझे इससे आगे जाना है, इसको हराना है, इसके पीछे। ये काम छोड़ दीजिए, वरना वो जिंदगी भर किसी ना किसी से लड़ता ही रहेगा। आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे होनी चाहिए और किसी से नहीं, कि आप कल जैसे थे आज उससे बेहतर होने चाहिए, बस, किसी और से बेहतर नहीं। मैं हमेशा कहती हूं, एक व्यक्ति थे तो अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, तो अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। अचानक बैठे बैठे उन्होंने एक बात कही, सबको लगा कि अरे, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। कितनी अच्छी बात है ये। अगर आपको इसका रहस्य मिल जाए तो आपको ये रहस्य नहीं चाहिए होगा? बताइए कि कोई आपको दुनिया में हरा ना पाए। आपको अगर ये रहस्य मिल जाए तो आप चाहिए? किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। किस किस को ऐसा बनना है कि उसको जिंदगी में कोई हरा ना पाए? हाथ उठाओ। आप चाहते हैं हराए? चाहिए ना? तो वहां भी जो दोस्त थे वो भी एकदम, वो हमें भी बताओ यार कैसे है, हमको भी ऐसा बनना है। तो सब एकदम, सब बोले बता यार कैसे ऐसे। हम बोले बस ये मेरे तक ही है, मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। बोले हमको भी जानना है, बताओ हमें, हम दोस्त है। बोले पर फिर मैं जैसा कहूंगा वैसे करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। बोले हाँ हमें बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है कोई दुनिया में तुम्हें नहीं हरा सकता? बोले मुझे दुनिया में कोई इसीलिए नहीं हरा सकता क्योंकि मुझे जीतना ही नहीं है। कितनी सुंदर बात है। जिसको जीत की लालसा ही नहीं होगी उसको कौन हराएगा? बच्चे ऐसे ही होते। देखिए हमारी जिंदगी खराब पता है कब होने लगती है? जब हमारा बचपना खत्म होने लगता है। इसलिए कई बार कहते हैं अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। बच्चा सबसे अच्छा होता है। बच्चे को खेलते हुए देखो, उसको जीतने से कोई मतलब नहीं। ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जो बड़े हो गए नहीं, उसको सिर्फ खेलना है, उसको घंटों खेलने दो, उसको हार जीत से मतलब, उसको सिर्फ कि मुझे खेलना है, मुझे खेलने दो। जिंदगी खेल ही तो है। भगवान के लिए क्यों कहा जाता है लीला है? लीला मतलब, लीला का अंग्रेजी शब्द पता है क्या है? प्ले। भगवान खेल रहे हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो भगवान किसी के मित्र नहीं और किसी के दुश्मन नहीं। भगवान तो खेल रहे हैं। वो अपनी लीला करके चले गए, बाद में सब 10 इधर उधर होते रहे। भगवान तो अपना खेल खेल कर, तो खेल है जिंदगी, खेल की तरह जियो। जीतना है, इसको हराना है, ये सब जब आ जाता है ना मन में, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर करोड़ों के बीच रहने वाला भी दुखी है, रो ही रहा है, क्योंकि उसके पास भले ही करोड़ों होंगे पर उसको दुख किस बात का है कि मेरे पड़ोस वाले के पास भी है। एक बार एक व्यक्ति भगवान की तपस्या करता है। भगवान ने कहा कि वरदान है जो मांगोगे मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात। बोले लेकिन हर चीज का साइड इफेक्ट भी होता है, दवाइयों का साइड इफेक्ट है। तो बोले इस वरदान का साइड इफेक्ट है तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा, पर उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। उसने कहा मुझे क्या पड़ी है, मुझे तो मेरे से मतलब है। भगवान कहता वो तुम देख लो। तो पहले उसको लगा कि उसको फर्क, तो उसको गाड़ी चाहिए थी, तो उसने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए, आ गई। पर वैसी 2 गाड़ी अच्छा नहीं लगा उसको, कोई बात नहीं। फिर उसको एक बंगला चाहिए था, उसने मुझे ऐसा बंगला चाहिए, मिल गया। पर पड़ोस वाले को अब जलन बढ़ रही है, उसको गुस्सा हो रहा है, अब उसको अपनी चीजें दिख नहीं रही, उसको अपना बंगला नहीं दिख रहा, उसको अपनी गाड़ी नहीं दिख रही, उसको उसका दिख